पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक बेहद गरीब आदमी था, लेकिन मेहनती था। वह हर दिन समुद्र के किनारे जाता, अपनी छोटी सी नाव पर बैठता और मछलियां पकड़ता। हालांकि उसकी मेहनत बहुत थी, पर समुद्र से मिलने वाली मछलियां अक्सर इतनी नहीं होती थी वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। उसकी पत्नी सीता और उसके दो छोटे बच्चे बड़े मुश्किल से भोजन जुटा पाते। उनके पास एक पालतू जानवर भी था, एक वफादार कुत्ता जिसका नाम मोती था। मोती रामू के परिवार का हिस्सा था और वह रोज रामू के साथ समुद्र के किनारे जाता था। मोती उनके लिए न केवल एक अस्थायी साथी था, बल्कि वह परिस्थिति में उनका साथ देता था। वह हमेशा रामू और उसके परिवार की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने में हो या गांव में घर की रक्षा करने में। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई बार वह पूरी रात मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन खाली हाथ वापस लौटता था। उनके पास जाल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी पुरानी नाव टूटने के कगार पे थी। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात चिंता में थी कि उनके बच्चे भूखे न सोएं। रामू का छोटा बेटा अक्सर यह पूछता, पिताजी हम इतने गरीब क्यों हैं? या हमारे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी? रामू के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। वह केवल इतना कहता, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमें धैर्य और मेहनत करनी चाहिए। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध उनके गांव के पास आए हैं और वह एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। लोग बुद्ध के पास अपनी समस्याओं का हल पूछने जाते। रामू ने भी सोचा कि वह बुद्ध से अपनी गरीबी और कठिनाइयों का समाधान पूछेगा। उसने सीता से कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास जाता हूँ, शायद वह हमें इस कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता बता सकें। रामू अपने वफादार कुत्ते के साथ बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। रामू ने उनके चरणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी परिवार ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। कृपया मुझे बताइए कि मैं एक गरीब से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। बुद्ध ने शांतपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, रामू तुम्हारी समस्या का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलोगे तो तुम्हें सच्चा समाधान मिलेगा। रामू चकित था। उसने पूछा, भगवान मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, सुनो रामू, जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं होती। सच्ची समृद्धि करुणा, धैर्य और संतोष से मिलती है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओगे तो तुम्हें समाधान मिल जाएगा। रामू ने समझा नहीं तो बुद्ध ने एक और बात कही, तुम्हारे पास मोती जैसा वफादार कुत्ता है जो तुम्हारे साथ मुश्किल से खड़ा है। उसे देखो, वह कभी शिकायत नहीं करता, ना ही कभी कुछ मांगता है। वह केवल तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारी मदद करता है। इसी प्रकार यदि तुम भी अपने जीवन में संतोष और सेवा का भाव अपनाओगे तो तुम्हें कठिनाइयों को हल मिल जाएगा। रामू ने सिर झुकाया, लेकिन अब भी उसे लगा कि उसकी गरीबी का हाल इन बातों में नहीं निकलेगा। बुद्ध ने उनकी चिंता समझ ली और उसे एक कार्य दिया। बुद्ध ने रामू से कहा, तुम कल समुद्र में जाओगे और अपनी पुरानी जाल से मछलियाँ पकड़ो, लेकिन इस बात का बिना लालच किए कि केवल अपने परिवार के लिए पर्याप्त मछलियाँ पकड़ने की सोचो। अपने मन में सेवा और संतोष का भाव रखो। रामू ने बुद्ध की बात मान ली। अगले दिन वह अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। इस बार उसने मन में कोई चिंता या लालच नहीं थी। उसने जाल फेंकी और कुछ समय बाद उसे मछलियाँ मिली। पहले की तुलना भी आज मछलियाँ अधिक थी।
लेकिन रामू ने सोचा, महात्मा ने कहा था कि मैं केवल उतनी ही मछलियाँ पकड़ूं जितनी मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। इसलिए उसने कुछ मछलियों को समुद्र में वापस छोड़ दिया और केवल उतनी मछलियाँ लेकर घर लौट आया जितनी उसके परिवार के लिए पर्याप्त थी। जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि जिन मछलियों को लाया था ये बहुत ताजगी से भरी हुई थी और उनका आकार भी बड़ा था। उसने उन्हें बाज़ार में बेच दिया और उस दिन उसे अच्छे पैसे मिले। रामू हैरान था कि उसने कमाई इतनी बढ़ गई जबकि उसने कम मछलियाँ पकड़ी थी। इस घटना के बाद रामू ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह अब हर दिन बिना लालच और चिंता के हर दिन समुद्र में जाता और जितनी ज़रूरत होती थी उतनी मछलियाँ पकड़ता। उसका मन अब शांत और संतुलित हो गया। उसकी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं का परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके परिवार में अब भोजन की कमी नहीं रही और रामू के मन में अब पहले जैसी अशांत नहीं थी। मोती उसका वफादार कुत्ता भी पहले की तरह अपने साथ रहता और हर कठिनाइयों में उनका साथी बना रहता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची समृद्धि धन से नहीं बल्कि मन की शांत, संतोष और करुणा से मिलती है। जब हम बिना लालच के संतुलित और धैर्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो कठिनाइयाँ अपने आप हल हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा हर युग और हर परिस्थिति में लागू होती है।